हेलो दोस्तों, आज से करीब 110 साल पहले की एक कहानी है जब एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं दुनिया की सबसे मशहूर शिप टाइटैनिक के डूबने की बात कर रहा हूँ। टाइटैनिक जो कि उस समय की इस दुनिया की सबसे बड़ी शिप और काफी लग्जरियस शिप थी और इस शिप को अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली शिप भी कहा जाता था। इस विशाल शिप को बनाने में $8 मिलियन का खर्च, जो कि आज के समय में $160 मिलियन के इक्विवेलेंट है। साथ ही 26 महीने की जितोड़ मेहनत और कई लाख लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी थी। लेकिन ये सारी चीजें चकनाचूर तब हो गई जब 14 अप्रैल 1912 की काली रात ने इस शिप को एक ऐसे सफर पर भेजा जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। ऐसे तो इसे कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन इतने बड़े जहाज को डूबने में मात्र 1.5 घंटे ही लगे और ये जहाज ऐसे डूबी जैसे कोई दलदल इसे अपनी ओर बहुत तेजी से खींच रही हो। इतना विशाल जहाज और उस बर्फीले अंटार्कटिका के समुद्र में समाया तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी शिप बहुत तेजी से डूबी और इसका नामो निशान भी नहीं बचा। टाइटैनिक जब चला था तो उसमें 2208 लोग सवार थे, लेकिन उस शिप से बचकर सिर्फ 710 या 712 लोग आए। ऐसे टाइटैनिक पर कई किताबें आई, कई फिल्में बनी और उस फिल्म ने कई पात्रों को हीरो बना दिया। कई पात्रों की गलतियां भी सामने आई, लेकिन सच में उस रात की सच्चाई क्या थी? इतना विशाल शिप छोटा आइसबर्ग से टकराने के बाद कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गई? जिन लोगों पर दुनिया ने लापरवाह होने का इल्जाम लगाया, क्या वो सही में लापरवाह थे या फिर बदकिस्मती से उन्हें लापरवाह करार दे दिया गया? और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं टाइटैनिक का पूरा सच तो बने रहें वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आज हम जानेंगे कि 100 साल से दुनिया जिस सच्चाई को जान रही है वो कितना फीसदी सही है। पिछले 100 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया था, लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस शिप को बनाने के लिए 26 महीनों का समय लगा दिया गया और उस जमाने की हर टेक्नोलॉजी जो कि इस जमाने में किसी मजबूत शिप को बनाने में काम आती थी, वो सभी मटेरियल उसमें लगाया गया, फिर कैसे टाइटैनिक डूब गई? रिसर्च में ये पाया गया है कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि टाइटैनिक के बेसमेंट में लगी आग थी। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जब यात्रा पर निकला भी नहीं था तभी से टाइटैनिक के बेसमेंट में आग दहक रही थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक शिप चलने वाला था उस समय कुछ फोटोज क्लिक की गई थी, जिसमें ये देखा गया कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में काले धब्बे थे, जो कि सिर्फ आग लगने के बाद ही वहां पर ऐसा काला धब्बा बना होगा। और जब एक बड़े जर्नलिस्ट ने उस आग के धब्बे को देखा तो जर्नलिस्ट ने और भी गहरी रिसर्च की, जिसके बाद पता चला कि सच में टाइटैनिक के बेसमेंट में आग लगी थी। जैसे टाइटैनिक का वो बेसमेंट वाला हिस्सा जहां आग लगी थी वो हिस्सा 75% तक कमजोर हो गया और संयोग से टाइटैनिक जब टकराया तो वो ही हिस्सा आइसबर्ग से टकराया जहां वो आग पिछले कई दिनों से धड़क रही थी। उस जगह का कमजोर हो जाने की वजह से ही वो आइसबर्ग टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद कर पाया, जिससे कि टाइटैनिक डूब गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग टाइटैनिक के क्रू मेंबर थे और जो बनाने वाले थे वो ये बात पहले से जानते थे। वो ये जानते थे कि इससे जहाज में सवार लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि आइसबर्ग नहीं टकराता तो हो सकता है कि ज्यादा पानी का दबाव पड़ने से पानी भी अंदर भर जाता। जो भी व्यक्ति इस बात को जानते थे कि टाइटैनिक का एक हिस्सा कमजोर हो गया है, वो इसलिए भी ये बात सबको नहीं बता पाए, क्योंकि जब तक उन्हें इस बात का पता लगा कि टाइटैनिक का एक हिस्सा आग लगने की वजह से कमजोर हो चुका है, तब तक सभी टिकटें बिक चुकी थी। साथ ही साथ उस दिन उस लाइन में चलने वाली हर शिप के ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया था। यही नहीं, अगर उस वक्त ये ऐलान कर दिया जाता कि टाइटैनिक अपनी यात्रा पर नहीं जाएगी, तब उनके मालिकों को बहुत ज्यादा हानि होती और इसलिए अथॉरिटीज ने चुप रहना ही सही समझा और पैसेंजर्स को इस बात का पता नहीं चले, इसके लिए टाइटैनिक के मालिकों ने जहाज को थोड़ा टेढ़ा करके लगवाया ताकि आग वाले काले स्पॉट उन सभी यात्रियों को नहीं दिख पाए। इन सभी घटनाओं के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो अगर घटित नहीं होती तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबती और इतने सारे लोगों को अपने जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। इन सभी गलतियों में से एक गलती ये थी कि शिप पर दूरबीन नहीं थी, क्योंकि हर शिप पर दूरबीन मौजूद होती है जो कि दूर से ही जहाज को आने वाले खतरे से क्रू मेंबर को अवगत करवाती है। लेकिन टाइटैनिक पे ऐसा नहीं था। हालांकि टाइटैनिक पे भी दूरबीन थी, लेकिन वो किसी गार्ड के हाथ में ना होकर किसी लॉकर में बंद थी और इस लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नामक एक ऑफिसर के पास थी, जिसका स्थानांतरण किसी दूसरे शिप पर कर दिया गया था और वो अपने साथ ही चाबी लेकर चला गया था। और ये बात टाइटैनिक जब अपनी यात्रा पर निकली तो उसके 3 दिनों के बाद ये बातें सामने आई। अगर ये दूरबीन गार्ड के पास होते तो दूर से ही किसी भी संदिग्ध वस्तु को देख लिया जाता
और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दूरबीन का नहीं होना एक दुर्भाग्य वाली बात थी, लेकिन ऐन मौके पर एक और बड़ी गलती शिप के टकराने के वक्त ज्यादा हड़बड़ी और नासमझी के कारण हुई। जब शिप की स्टीयरिंग चलाने वाले ऑफिसर रॉबर्ट हिंचनसन को एकाएक आइसबर्ग की खबर दी गई तो वो हड़बड़ा गए और शिप को उसी दिशा में मोड़ दिए जिस तरफ आइसबर्ग मौजूद थी। उस जमाने में किसी भी शिप को चलाने के लिए दो तरीके होते थे। पहला तरीका था टाइलिन ऑर्डर और दूसरा था रडर ऑर्डर। टाइलिन ऑर्डर के अनुसार एक शिप को एक तरफ मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ मोड़ा जाता था और रडर ऑर्डर में ठीक इसका उल्टा होता था। और टाइटैनिक शिप टाइलिन ऑर्डर पर चलती थी, लेकिन हड़बड़ी में स्टीयरिंग चलवाने वाले ऑफिसर हिंचेन ने उसे रडर ऑर्डर समझ के गलत दिशा में मोड़ दिया और शिप आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय आइसबर्ग से ही सीधे टकरा गई। और इसके बाद टाइटैनिक तो डूबने लगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ और चीजों का ध्यान रखा जाता तो और भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक पर कम से कम 60 लाइफ बोट चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक बनाने वाले कारीगर ने केवल 48 लाइफ बोट का निर्माण किया। लेकिन इसके बाद भी एक गलती की गई। गलती ये हुई कि स्पॉन्सर्स के कहने पर केवल 20 लाइफ बोट टाइटैनिक पर रखे गए, क्योंकि 48 लाइफ बोट रहने के कारण आउटलुक टाइटैनिक का खराब होता जा रहा था। साथ ही हर शिप की इमरजेंसी ड्रिल भी कराई जाती है, जिसमें जहाज के डूबने के वक्त जल्द से जल्द लाइफ जैकेट पहनकर कूदना सिखाया जाता है और उसमें मौजूद कर्मचारियों को लाइफ बोट पानी में उतारकर लोगों को बचाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये ड्रिल लगभग हर एक यात्री शिप पर की जाती है और टाइटैनिक पर यह ड्रिल उसी दिन होने वाली थी जिस दिन टाइटैनिक डूबी, लेकिन शिप के कैप्टन ने इस ड्रिल को रद्द कर दिया। और इन्हीं ड्रिल की कमी के कारण जब शिप डूबने लगी तो लाइफ बोट उतारने में जहां 10 मिनट का वक्त लगता उसमें 30 मिनट लग गए। यही नहीं, जब लाइफ बोट पर लोगों को बैठाया जाने लगा तो काफी ज्यादा अव्यवस्था देखी गई। किसी बोट पर क्षमता से अधिक तो किसी पर 2 से 4 लोग ही बैठा दिए गए और ये सब ट्रेनिंग के कमी के कारण हुई। दोस्तों, हर लाइफ बोट में 35 सीट थी, जबकि सिर्फ 27 लोगों को ही बिठाकर पहले शिप को रवाना कर दिया गया। और इन सारी गलतियों के कारण ही 1500 से ज्यादा लोगों की -50 डिग्री वाले ठंडे पानी में तड़प तड़प कर जान चली गई। ये सारी छोटी छोटी चीजें ही थी जो कि इतने बड़े शिप को डुबाने में मददगार साबित हुई। एक ऐसा भयानक हादसा जो कि शायद इतनी भयानक नहीं होती अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े सब्सक्राइब करें और अपने करीबियों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।